हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग मॉड्यूलेशन के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, लास्ट दो लेक्चर्स को अगर आप लोगों ने देखा है, सुना है अच्छे से, तो जाकर के तभी जाकर के इस लेक्चर से कोई बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि फिर जंप हो जाएगा। ठीक, तो पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर में किया। यहां पर क्या देखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है, क्या चीज है मॉड्यूलेशन, और ये एक कम्युनिकेशन डिवाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको बोल सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड व्हाई डू वी नीड इट। मॉड्यूलेशन क्या चीज है, क्यों चाहिए हमें, इसके बिना हम क्यों नहीं कर सकते हैं कोई काम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या चीज है और क्यों जरूरी है। ठीक, पहला चीज है कि अगर हम मान लेते हैं कि एंटीना का हाइट के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, हाइट ऑफ एंटीना फॉर सेंडिंग और रिसीविंग ऑडियो सिग्नल। सिंपल सी बात है, एक ऑडियो सिग्नल है, ठीक है, जैसे कि जो मैं बोल रहा हूं, इस सिग्नल को बहुत दूर पहुंचाना है, किसी दूसरे कंट्री में पहुंचाना है, किसी दूसरे स्टेट्स में पहुंचाना है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पहुंचाना है, तो रेडियो वेव के थ्रू जाएगा, स्पेस वेव के थ्रू जाएगा। तो रेडियो वेव के थ्रू जब जाएगा तो इसका मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल करके हमें भेजना है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएगा नहीं ये 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आप वेवलेंथ देखिएगा, सिंपल सी बात है, ऐसी जो सोचिए कि थोड़ी दूरी पहुंचाना है हमें, किलोमीटर, 1000 किलोमीटर सोचिए, छोड़ दीजिए, थोड़ी दूरी पहुंचाना है, तो 15 किलोमीटर जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आता है। साउंड की बात कर रहे हैं ना, ऑडियो सिग्नल, तो ऑडियो सिग्नल में वेलोसिटी आपको पता है कितना होता है, और उस वेलोसिटी से आपने क्या निकाला, वेवलेंथ निकाला। ठीक है, तो इससे एंटीना का साइज एस्टिमेट करना चाहते हैं। कम से कम एंटीना का साइज 1/4 होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर का 1/4 कितना होता है, 3.75 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर के आसपास। भाई 4 किलोमीटर के आसपास इतना लंबा एंटीना चाहिए आपको। 4 किलोमीटर कितना होता है आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, उतना लंबा एंटीना आप कैसे बनाइए। तो ऑडियो सिग्नल का इसका मतलब कि अगर आप ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में ही भेजना चाहते हैं किसी दूसरे जगह पे, तो संभव नहीं है, क्योंकि आपको उसके लिए बहुत लंबा एकदम आसमान को छूता हुआ टावर चाहिए। ठीक है, तो एक रीजन समझ में आ रहा है कि भाई इस फ्रीक्वेंसी को तो नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पर मॉड्यूलेशन का रोल आता है। क्या करते हैं हम लोग, फिर इस फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर देते हैं, कुछ और फ्रीक्वेंसी में कर देते हैं, फिर जो नया फ्रीक्वेंसी के अंदर में इसको छिपा देते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी दूसरा वेव लाते हैं और उस हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ इस वेव को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और मिक्स कुछ ऐसे स्टाइल में करते हैं कि बाद में उसको रिकवर किया जा सके। बस यही है मॉड्यूलेशन। ठीक है, किसी मैसेज को दूसरे मैसेज के अंदर छिपा देना ही मॉड्यूलेशन है। तो इसमें क्या करते हैं, क्लियर हो गया एक चीज, कि इसको हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर छिपा देंगे और फिर जब वो मैसेज जाएगा तो हाई फ्रीक्वेंसी बन के जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि बहुत छोटा लैम्बडा हो गया, वेवलेंथ बहुत छोटा हो गया, और अगर वेवलेंथ छोटा हो गया तो एंटीना का साइज छोटा हो गया। समझ में आ गया, तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो बाय मॉड्यूलेशन वी कैन इंक्रीज द सिग्नल फ्रीक्वेंसी टू मेगाहर्ट्ज, ये किलोहर्ट्ज में है, इसको 1000 गुना बढ़ा देंगे मेगाहर्ट्ज, सो दैट हाइट ऑफ एंटीना डिक्रीजेस टू ए फिजिबल हाइट। फॉर एग्जांपल, अगर 1 मेगाहर्ट्ज मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड कितना होगा, अगर 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर दिया जाए तो पता चला कि 75 मीटर में काम चल जाए। ठीक है, 75 मीटर में काम चल जा रहा है। तो क्या मतलब इसका हो गया कि इसका मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी में सोर्स है, मतलब कि जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है, उस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को ट्रांसफर करना डिफिकल्ट है, क्योंकि एंटीना का साइज यहां पर प्रॉब्लम कर दे रहा है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को किसी और मैसेज सिग्नल में छिपा देते हैं जो कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, और फिर उसके लिए एंटीना का साइज छोटा हो गया और उसको भेज देते हैं। तो ये जो मिक्सिंग है ना, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज और एक नया कहीं से मैसेज ले आया जिसका फ्रीक्वेंसी अलग है, और उन दोनों को मिक्स कर देना, मिक्स मतलब कि छिपा देना, बोलिए मिक्स से ज्यादा अच्छा वर्ड है छिपा देना, क्योंकि बाद में उसको रिकवर भी करना है।
तो छिपा देना, हाइड कर देना है, इसी को हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब मैं एग्जांपल एक फर्स्ट लेक्चर में आपको दिया था, एग्जांपल दिया था फर्स्ट लेक्चर में। वो क्या था कि मान लीजिए कि एक पेपर पर कोई मैसेज लिख करके आपको सेकेंड फ्लोर के बालकनी में किसी को देना है, नीचे से फेंकना है। तो आप पेपर को फेंकिएगा तो ज्यादा चांसेस है कि पेपर उड़ जाएगा इधर उधर, या पेपर हल्का है, हवा के झोंके से नहीं जा पाए, इधर उधर गिर जाए। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, क्या करते हैं ऐसे केसेस में? क्या करते हैं, एक ईंट का टुकड़ा, पत्थर लेते हैं छोटा सा, पेपर को उसके ऊपर में रैप कर देते हैं, अंदर में कुछ लिखा हुआ है, ऊपर में भेज दिए, फिर वहां पर आराम से चला जाएगा जहां जाना है, क्योंकि एयर ड्रैग, एयर जो हवा का झोंका से जो है उस पत्थर क्योंकि उसमें बंधा हुआ है तो वो आराम से चला जाएगा। तो यहां हम कर क्या रहे हैं कि पत्थर में जो लपेट करके दे रहे हैं ना, वो मैसेज को किसी और स्टाइल में दे रहे हैं वहां पे, फिर वहां से वो पत्थर को हटा दीजिए, मैसेज को निकाल लीजिए। यही होता है मॉड्यूलेशन में, यही होता है। बस सबसे सिंपलेस्ट वे यही है तरीका समझने का, यही है मॉड्यूलेशन। क्लियर है? तो मॉड्यूलेशन क्या होता है? सो देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसलेटिंग द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन ओरिजिनल बीज बैंड सिग्नल इनटू हाई और रेडियो फ्रीक्वेंसी बिफोर ट्रांसमिशन। अब ये किलो हर्ट्ज में ट्रांसमिट नहीं होगा, तो इसको हाई फ्रीक्वेंसी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपल सी बात है, कोई हाई फ्रीक्वेंसी ले आएंगे और उसी के अंदर में इसको छिपा देंगे। और ये कैसे छिपा देंगे? कोई चीज तो है नहीं कि ऐसे इसके ऑब्जेक्ट बगल में लाती है, ये मैथमेटिकल है, हायर मैथमेटिक्स में ये। लेकिन हम लोग जितना पढ़ेंगे उससे एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, एक और पॉइंट, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है पावर रेडिएटेड बाय एंटीना ऑफ लेंथ एल इज कैसे प्रोपोर्शनल टू एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। ये होता है, ऑलरेडी देख चुके हैं ये लास्ट लेक्चर में। टू इंक्रीज द पावर ट्रांसमिटेड फॉर ए गिवन लेंथ एल, वेवलेंथ शुड बी स्मॉल, दैट इज फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई। अब मान लीजिए कि अगर मुझे चाहिए कि एंटीना मैक्सिमम पावर को रेडिएट करे, तो उसके लिए लैम्डा कम होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए। तो यहां भी मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ रही है कि मैसेज जो है हाई फ्रीक्वेंसी बन करके जाए। राइट? क्लियर हो रहा है? सो इट इज क्लियर दैट वी नीड टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी बिफोर ट्रांसमिशन, विच इज डन बाय मॉड्यूलेशन। नाउ इट इज क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। और अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर मॉड्यूलेशन इज हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ का मतलब हो गया, ऑलरेडी हम समझा चुके हैं लेक्चर्स में। बैंडविड्थ का मतलब कि फ्रीक्वेंसी रेंज, कहां से कहां तक का फ्रीक्वेंसी रेंज है, मिनिमम टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो बैंडविड्थ होता है। बैंड की चौड़ाई है बैंडविड्थ, मतलब बैंड की चौड़ाई है। तो क्या करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में से कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी हर एक यूजर को दिया जाएगा। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी विड्थ होता है बैंडविड्थ, फिर उसको फिर किसी अलग अलग कैरियर को दे देते हैं। एयरटेल को कुछ दे दिया, जियो को कुछ फ्रीक्वेंसी दे दिया, ठीक है, अमेजॉन को कुछ फ्रीक्वेंसी दे दिया। फिर वो लोग फिर ये फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिस्टम। तो मॉड्यूलेशन इज, अब फाइनली इसका क्या मतलब हो गया, मॉड्यूलेशन इज मिक्सिंग ऑफ ओरिजिनल बेस बैंड सिग्नल, उसको बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। ओरिजिनल सिग्नल जो है तो उसको क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं सिग्नल इनटू ए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कहा जाता है कैरियर वेव। ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये बार बार आपको आएगा कि कैरियर वेव क्या होता है। तो जिसके अंदर छिपा रहे हैं ना वो कैरियर वेव है। जैसे मैसेज को पत्थर के ऊपर छिपा रहे थे, तो ये पत्थर हो गया कैरियर वेव, जिसके सहारे वो जा रहा है। तो यहां पर कैरियर वेव जो होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। तो लिख क्या रहे हैं कि हाइडिंग ओरिजिनल मैसेजेस इनटू ए कैरियर सिग्नल। बस ये समझ में आ गया, मॉड्यूलेशन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है। एक कैरियर वेव कैन बी कंटिन्यूअस लाइक साइन वेव और इन पल्सेस एज शोन। जैसे कि क्या होता है, या तो ऐसे होगा जैसे कि कंटिन्यूअस है, मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ टाइम है, तो ये कंटिन्यूअस है एनालॉग सिग्नल की तरह। और ये वोल्टेज है, ये टाइम है, ये क्या है, डिस्क्रीट है, डिजिटल की तरफ है। ये पल्सेस के फॉर्म में भी हो सकता है कैरियर वेव। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जो डिस्कस करेंगे उसमें ज्यादातर हम ऐसे कैरियर वेव की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऐसे चेंज हो रहा है। ओके, सो मॉड्यूलेशन में देखिए क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि एक साइनोसॉइडल कैरियर वेव ले लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कैरियर वेव। ओरिजिनल मैसेज सिग्नल की नहीं बात कर रहे हैं, ओरिजिनल जो सिग्नल जो मैसेज है वो तो है ही, हम यहाँ पर कैरियर सिग्नल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर में मैसेज को छिपाना है। ठीक है, वो क्या है, उसको सीटी से डिनोट कर रहे हैं। तो मान लीजिए सीटी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है। सी द सफिक्स फॉर कैरियर, सी का मतलब क्या है, कैरियर, यहाँ जो सी लिखे हुए हैं।
ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हो गया। सीटी क्या हो गया आपका, सिग्नल स्ट्रेंथ, जो कि वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, और एसी आपका एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव हो गया। ठीक है, नाउ देयर कैन बी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अगर आप केवल एम्पलीट्यूड को चेंज कीजिए तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज कीजिए तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, और फाइव को चेंज कीजिए तो फेज मॉड्यूलेशन होगा। मतलब कि ट्रांसफर के ड्यूरिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जब एक टावर से दूसरे टावर में जा रहा है, एक एंटीना से दूसरे एंटीना में जा रहा है, तो हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, छिपा रहे हैं, और अगर फेज को चेंज कर रहे हैं तो फेज मॉड्यूलेशन। तो इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आइडिया सबका होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी करेंगे, अच्छे समझेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, और फेज मॉड्यूलेशन बस इतना ही काफी है कि फेज चेंज करते हैं। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज मैथमेटिक्स इसका बहुत ज्यादा होता है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। राइट, तो ये चीज क्लियर हो गया कि ये कैरियर वेव है जिसके अंदर में ओरिजिनल मैसेज को छिपाया जाएगा और फिर ट्रांसफर किया जाएगा, और इसमें चेंजेस ये और ये हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंगली इसका नाम रहेगा। ओके, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस आफ्टर मिक्सिंग मैसेज सिग्नल विद कैरियर वेव सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट एंड टाइम वेरिंग। एम्पलीट्यूड इसमें बदल जाता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, बदल के जाता है एम्पलीट्यूड। कैसे हो रहा है देखिए, मान लेते हैं कि ये जो है आपका, ये है कैरियर वेव सिग्नल, ये सीटी है, ये जो है ये सीटी है, कैरियर वेव सिग्नल है, और ये जो है ये एमटी है, ये मैसेज सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल इसको बोल देते हैं। तो इसको और इसके अंदर में छिपा दे रहे हैं, तो इन्हीं दोनों को मिला करके ये बना है नीचे वाला, जो कि ये क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये जाने के लिए अब तैयार है तीसरा ये वाला। तो इसमें कैसे हो रहा है, इसमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी छिपा हुआ है, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर। देखिए इसमें ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है, क्यों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है, ध्यान दीजिए, इसलिए कि इसका एम्पलीट्यूड देखिए, ये देखिए घट बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया, फिर घटने लगा, फिर हो गया मिनिमम। तो ये जीरो जरूरी नहीं होगा, ऐसे भी जा सकता है ऐसे, ठीक है, नॉट जरूरी नहीं है जीरो, यहाँ जीरो है भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से होगा, क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जिस तरह से ये वेरी कर रहा है, ध्यान दीजिए, जो ओरिजिनल मैसेज का जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इसका भी है, ये जो है ये, ठीक है, ये। तो इससे ये पता चल रहा है कि ओरिजिनल मैसेज के अंदर ही रिट्रीव कर सकते हैं हम लोग मैसेजेस, ठीक है। मैं ये पीक हो रहा है तो यहाँ भी पीक हो रहा है, ये पीक हुआ तो भी यहाँ पे पीक हुआ, फिर ये पीक हुआ तो यहाँ पे पीक हुआ। मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी और ये जो ओवरऑल जो चेंज हो रहा है सरफेस पे, इसकी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं है, मतलब कि इसमें से इस ओरिजिनल मैसेज को निकाला जा सकता है, बस इतना समझिए यहाँ पर। और ये जो फ्रीक्वेंसी कितना तेजी है, देखिए हाई फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ये ओरिजिनल मैसेज है, और ये मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटेड वेव है, क्लियर है। इसलिए सीटी, एमटी, और इसको लेटेस्ट से इसको कह देते हैं एसटी, क्लियर है। सिग्नल है, फाइनल सिग्नल, ये टाइम वेरिंग। और एम्पलीट्यूड ध्यान दीजिएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम जो है वो इन दोनों का प्लस एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और मिनिमम जो हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, क्लियर। तो अब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा सा एनालिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। ओके, तो मान लेते हैं कि क्या है, मैसेज सिग्नल है हमारे पास, ठीक है, कैरियर सिग्नल है हमारे पास, जो कैरियर वेव है, और इन दोनों का जो फाइनल जो मैसेज बन करके जाएगा वो एसटी है। तो मान लेते हैं कि मैसेज सिग्नल का जो इक्वेशन है वो मैसेज सिग्नल दैट इज इक्वल टू लेट अस से ए साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसी तरह से कैरियर वेव का सिग्नल ले सकते हैं, लेट अस से दिस इज इक्वल टू ए सी साइन के सी एक्स माइनस ओमेगा सी टी, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये दोनों वेव्स जो हैं, मतलब ऐसे समझिए कि एक कैरियर वाला है, जैसे सीटी वर्सेस टाइम है, सीटी वर्सेस टाइम, और वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ज्यादा है इसका, ये हो गया। और जो मैसेज सिग्नल है वो एमटी वर्सेस टाइम है लेटेस्ट से, और वो कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, सपोज करो रफली। तो जो सीएसटी है, एसटी जो है सिग्नल, फाइनल सिग्नल वर्सेस टाइम, वो कुछ इस तरह से वेरी करता है, ठीक है, रफली बता रहे हैं, ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है।
तो ये चीजें हैं। तो जो मैक्सिमम हो रहा है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये मैक्सिमम, ये हो जाएगा उनका ए मैक्सिमम, ए सी प्लस एम हो जाएगा मैक्सिमम, ये कैरियर प्लस ए मैसेज का मैक्सिमम वैल्यू, और जो बीच में जो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो रहा है ये आपका हो जाएगा ए सी माइनस ए एम या ए एम माइनस ए सी, जो बोलना, ठीक है। एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो इसका जो सिग्नल सीटी जो हो जाएगा ना, जो इन दोनों का जो ये क्या होगा, ये अब हमें देखना है। जो फाइनल मैसेज जो जाएगा वो क्या होगा, मॉड्यूलेटेड वेव क्या होगा, मॉड्यूलेटेड वेव। तो मॉड्यूलेटेड वेव जो एसटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए सी प्लस ए एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी दिस टाइम्स, ये दूसरा वाला क्या था, साइन के सी एक्स माइनस ओमेगा सी टी, ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका फाइनल सिग्नल जो मिक्स होकर के जो जा रहा है, दिस इज द मिक्स्ड सिग्नल, जिसको ट्रांसफर होकर के जाना है आगे की तरफ, राइट, क्लियर हो गया। अब इसको क्या करना है, मान लेते हैं इसमें से एसी कॉमन ले लेते हैं, एसी ले लेते हैं कॉमन, तो ये आपका हो गया 1 प्लस ए एम बाई ए सी साइन के एम एक्स माइनस ओमेगा एम टी, और ये हो जाएगा साइन के सी एक्स माइनस के सी सॉरी साइन के सी एक्स माइनस ओमेगा सी टी, यही ना होगा जी, ठीक है। इसमें ए एम बाई ए सी जो है ना, इसका एक स्पेशल नाम है, ये ए एम बाई ए सी, ए एम बाई ए सी को म्यू लिखा जाता है, म्यू इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, क्लियर है। तो समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसे कहा जाता है। नॉर्मली क्या रखा जाता है, म्यू इज केप्ट लेस देन 1 टू अवॉइड डिस्टॉर्शन, किसमें, मैसेज में डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने के लिए इसको लेस देन 1 रखा जाता है, ओके। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, समझिए बात को मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इक्वेशन कैन बी ए लिटिल बिट सिंप्लीफाइड, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सिंप्लीफाई करने से ये इक्वेशन जो है कैसा बनेगा, देखिए, सिंप्लीफाई करने से ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, ए सी साइन के सी माइनस ओमेगा सी टी प्लस म्यू टाइम्स ए सी इंटू साइन के एम एक्स माइनस ओमेगा एम टी साइन के सी, तो यहां पर साइन सी 2 साइन ए साइन एक वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 डिवाइड बाई 2 करके, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशन दूसरा बन के आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन कुछ ये बन जा रहा है, ए सी साइन के एक्स माइनस ओमेगा सी टी, के सी माइनस ओमेगा सी टी, ये सी के सी माइनस ओमेगा सी टी प्लस ए सी म्यू बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर में ये इक्वेशन आपका बन रहा है, ओके। कहां से आया ये इक्वेशन, ये सिंपली फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करिए, इसमें साइन 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो ये सिंप्लीफाई मैथमेटिक्स में नहीं करूंगा, ये आ जाएगा आपका, क्लियर। अब इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, सोचने वाली बात है। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी मिल रहा है एक मिल रहा है ये, और एक मिल रहा है ये, इनका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। एक ओमेगा सी मिल रहा है, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम मिल रहा है, ठीक है। सो बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अब यहां से पता करते हैं क्या होता है। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ होता है आपका, बैंडविड्थ BW स्मॉल में लिखते हैं, बैंडविड्थ दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी C प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस माइनस FC माइनस FM, और ये हो जा रहा है 2 फ्रीक्वेंसी ऑफ FM। FM क्या है, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है, FM इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल मैसेज, बेस बैंड सिग्नल उसको बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि बैंडविड्थ जो है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल पे डिपेंड कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बैंडविड्थ डिपेंड्स ओनली ऑन मैसेज फ्रीक्वेंसी FM, कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी FC पे नहीं डिपेंड कर रहा है, FM पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर हो गया। इसको अगर ग्राफिकली देखा जाए तो क्या चीज बताने की कोशिश की जा रही है, ये देखिए, मान लेते हैं ये एम्पलीट्यूड इधर और इधर फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर मान लेते हैं FC है, ये जो है FC है, लेफ्ट साइड में यहां पर FC माइनस FM है, ये वाला ये पोर्शन, और यहां पर FC प्लस FM। तो FC प्लस FM, ये जो एम्पलीट्यूड है, FC प्लस है, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो रेंज है ना, यहां से यहां तक, इसी को बैंडविड्थ कहा जाता है, ठीक है।
बैंडविड्थ जो है ये आपका बैंडविड्थ हो गया, ये बैंडविड्थ हो गया। क्लियर है? तो FC माइनस FM और FC प्लस FM दोनों के बीच का जो विड्थ है वो 2FM होगा, ये 2FM के बराबर है। क्लियर? तो यही चीज हमें न्यूमेरिकल्स में भी इसी चीज को समझना है, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। ब्लॉक डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कहां कहां कैसे जरूरत पड़ता है। ब्लॉक डायग्राम, क्या ब्लॉक डायग्राम, मान लेते हैं कि मैसेज सिग्नल जो आता है, सबसे पहले ओरिजिनल मैसेज सिग्नल आया, कहां आया, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में एंटर किया। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है ये, इसका मतलब कि मॉड्यूलेटर है तो इसमें कहीं ना कहीं से कैरियर फ्रीक्वेंसी घुस रहा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, जिसके ऊपर में छिपा करके जिसके साथ इसको आगे भेजा जाएगा। आगे कहां भेजा जाएगा, पावर एम्पलीफायर में भेज देते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर दे रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ा दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद इसको भेज दिया जाएगा कहां, ट्रांसमिटिंग एंटीना में, ठीक है। इसके बाद इसको ट्रांसमिटिंग एंटीना में भेज दिया गया। मान लीजिए ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है तो यहां चला गया। क्लियर हो रहा है ये? अब क्या होगा कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से निकला, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW निकला। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीविंग एंटीना पे आएगा। मान लेते हैं ये रिसीविंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है, ये तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां गया था वो यहां पे आया रिसीविंग एंटीना के पास EMW। और फिर रिसीविंग एंटीना क्या क्या करता है, इसको एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई क्योंकि बहुत सारे लॉसेस वगैरह हुए होंगे तो एम्पलीफायर से जब गुजरेगा तो एम्पलीट्यूड को स्ट्रेंथन करेगा। एम्पलीफायर क्या करता है, कुछ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेजेस आते हैं, IF स्टेज उसको बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। उसके बाद ये जाता है आपको डिटेक्टर में। डिटेक्टर क्या होता है, अब इससे ओरिजिनल मैसेज को निकालना है। डिटेक्टर या इसको डीमॉड्यूलेटर भी बोलिए, ठीक है। और डीमॉड्यूलेटर ओरिजिनल मैसेज को अब मिक्सिंग से निकालना भी तो है, जो छुपा हुआ है उससे, ठीक है। और उसके बाद इसको एम्पलीफाई कर लीजिए और फिर रिसीव इंफॉर्मेशन आउटपुट ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फिर से एक बार समझिए। मैसेज आया, ओरिजिनल मैसेज कैरियर वेव के साथ मिक्स होकर के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर से बाहर निकला, फिर उसको एम्पलीफाई किए और फिर ट्रांसमिटिंग एंटीना से होकर के रेडियो वेव बन करके बाहर निकल गया। वो रेडियो वेव यहां पर के रिसीविंग एंटीना में आया और रिसीविंग एंटीना से एम्पलीफायर होते हुए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेजेज हैं कुछ, होते हुए डिटेक्टर, मतलब यहां के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आ गया आपके पास कि डीमॉड्यूलेट करना है। जो मैसेज जो मिक्स है उससे हमें ओरिजिनल मैसेज को बाहर निकालना है इसके थ्रू, और जब निकल गया तो उसको थोड़ा एम्पलीफाई कर दिया और आउटपुट निकाल लिया उससे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, अभी तक इलेक्ट्रिकल है। अगर इलेक्ट्रिकल से किसी और में जाना है मैसेज सिग्नल को, जैसे साउंड में बदलना है या किसी और में, तो ट्रांसड्यूसर लगा दीजिए। क्लियर हो गया ये मैसेज, ठीक है। तो जैसे AM वेव आया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो आया वो रेक्टिफायर से होकर के गुजरता है। समझिए कैसे होता है रेक्टिफायर, क्या होता है हमें पता है ना। फिर ये इन्वेलप डिटेक्टर से गुजरता है। सोच रहे हो क्या फालतू फालतू चीज बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्वेलप डिटेक्टर, फिर ये आउटपुट निकलेगा यहां से, ठीक है। इन्वेलप डिटेक्टर, अब ये सब क्या हो रहा है देखिए। सबसे पहले तो समझिए कि जो मॉड्यूलेटेड वेव आ रहा है वो कैसा दिख रहा था, आप ध्यान कीजिए थोड़ा सा, कुछ इस टाइप का दिख रहा था, सॉरी कुछ इस टाइप का दिख रहा था ना। तो ये आपको ये वाला वेव हो गया, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हो गया। अब वो जब रेक्टिफायर से होकर के गुजरेगा तो क्या बन जाएगा, वो फिर वापस दूसरा चीज बन जाएगा। रेक्टिफायर से केवल ऊपर वाला को आने दे रहा है, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है केवल आने दे रहा है, ये तो वो कुछ ऐसे वाला पोर्शन को आने दे रहा है। ये रेक्टिफायर से गुजरने के बाद ये बन जा रहा है, नीचे वाले पोर्शन को गायब कर दिया। अब उसके बाद वो किससे गुजर रहा है, इन्वेलप डिटेक्टर से। तो जब इन्वेलप डिटेक्टर से गुजरेगा तो ये वाला फ्रीक्वेंसी को केवल आने देगा और समझ जाएगा कि कहां कहां चेंज हो रहा है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इन्वेलप डिटेक्टर से गुजरने के बाद ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा उसको कि भाई साहब ये जो है ना वो कुछ इस टाइप का मैसेज था, समझे। उससे ये ओरिजिनल मैसेज निकाल लेगा। इन्वेलप डिटेक्टर से क्या कर रहा है, इस वाले मैसेज से इन्वेलप को डिटेक्ट कर ले रहा है, कब कब हाई और लो होगा तो वो समझ जा रहा है यहां से, और इसको ड्रॉ कर ले रहा है। तो ये ओरिजिनल मैसेज था जिसके साथ हाई फ्रीक्वेंसी को मिक्स करके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बना था, कैरियर वेव के साथ मिक्स होकर के वापस यही मिल गया डीमॉड्यूलेटर के बाद। बस यही तो कहानी था, ठीक है। ये ओरिजिनल एम्प्टी निकल गया। क्लियर। कुछ इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं
तो हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। कुछ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ओके, क्या बोल रहा है फर्स्ट प्रॉब्लम, अ सिग्नल ए कॉस ओमेगा टी इज ट्रांसमिटेड यूजिंग न्यू जीरो साइन ओमेगा नॉट टी एच कैरियर वेव। कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी दे दिया है। द करेक्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज, तो फॉर्मूला याद कीजिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या था, ठीक है, ए सी साइन प्लस ए सी म्यू बाई 2 याद कीजिए, और फिर साइन प्लस कुछ इस टाइप का था कि नहीं, देखिए तो ये इस टाइप का ध्यान दीजिएगा, तो यही फॉर्मेट था उसमें, ठीक है, और ये सब नहीं आ रहा है उसमें, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। इतना आसान सा सवाल रहता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यही याद अगर है फॉर्मूला तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सर्किट द कैरियर वेव इज गिवन बाय Ct इज इक्वल टू दिस व्हाइल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या मतलब हो गया, ओरिजिनल मैसेज को भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोला जाता है। mt दैट इज गिवन बाय दिस द वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज आर। अब ये लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी किसको बोल दिया, हम तो अभी तक बोले नहीं, तो ये जो हम डिस्कस किए ना ये लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है, दाहिना साइड वाला। क्लियर हो गया, तो यहां पर चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो भाई साहब बहुत आसान है, क्यों, वो तो एम्पलीट्यूड का रेशियो होता है, ए एम बाई ए सी, याद कीजिए ए एम बाई ए सी, म्यू जो था दैट इज इक्वल टू ए बाई ए सी एंड दैट इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 0.5 यहाँ पे। तो इसका मतलब कि ये और ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा, आसानी से कट गया। अब इन दोनों में से थोड़ा सा तुक्का मारना है, तुक्का मारिए या फिर कर लेना है तो कर लीजिए। करना क्या है, क्या पूछा है, अपर एंड लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज आर, नहीं लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, तो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हो गया, एफसी माइनस एफएम, ये ना, तो एफसी और एफएम यहां से पता चल रहा है। ये जो है 2000 पाई टी, इसको अगर आप 2 पाई एफ टी लिखिए, 2 पाई एफ टी, ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं ना, तो 2 पाई एफ टी लिखिए, तो यहां से एफ सी जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 1000, 10,000, 20,000 है ना, ये नहीं 2000 है। ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत है, एक्चुअल क्वेश्चन में ये होगा 20,000 और ये होगा 2000, राइट, एक जीरो कम दिया हुआ है, तो एफसी हो जाएगा आपका 10,000, तब जाके आंसर आएगा, माइनस एफएम हो जाएगा आपका कितना 1000, यहां पर भी 2 पाई एफएम टी, तो यहां से कंपेयर कीजिए तो 1000 आ जाएगा, 2 पाई हटा दीजिए तो 1000, इसका मतलब 10,000 में से 1000 गया 9000, तो 9 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 9 किलो हर्ट्ज, तो ये आपका आंसर हो जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, A 100 volt carrier wave is made to vary between 160 volt and 40 volt by modulating signal. Modulating signal का मतलब original signal. What is the modulation index? ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 100 wave carrier, तो इसका मतलब कि AC आपको दे दिया है, A carrier is 100 volt, A carrier is given, made to vary between, इसका मतलब कि यहां पर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड में, तो AC प्लस AM का वैल्यू दे दिया है, दैट इज इक्वल टू 160 वोल्ट। याद कीजिए ना, ये जो होता था ना आपको वेरी जो करता है ऐसे ऐसे, तो याद कीजिए मैं क्या बोला था कि ये जो है ना ये मैक्सिमम है यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड, और यहां पर मिनिमम होगा, दोनों का डिफरेंस, तो वही यहां पर दिया है 160 इज AC प्लस AM, और AC दे दिया है 100 वोल्ट, तो यहां से AM आ जाएगा 60 वोल्ट, ठीक है, 60 वोल्ट, और 40 वोल्ट दिया हुआ है क्या, AC, AM तो आ गया और AC 100 वोल्ट है, तो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो निकल ही गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज AM बाई AC, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 60 बाई 100, दैट इज 0.6, ये आंसर हो गया। बस स्ट्रेट अवे अगर आपने जितना लेक्चर में बताया जा रहा है उतना भी अगर याद रह गया तो ये जेईई मेंस वगैरह के पूछे हुए प्रॉब्लम से आसानी से बन जा रहा है। इसको देखिए क्या पूछा गया है, ए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्विस इज वर्किंग एट कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज, only 10% of it is utilized for transmission. How many telephonic channel can be transmitted simultaneously if each channel requires a bandwidth of 5 kilohertz? तो 10 गीगाहर्ट्ज, ओके,
तो 10 गीगाहर्ट्ज का 10% ले लीजिए तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 गीगाहर्ट्ज को लिख रहे हैं, ये हर्ट्ज हो गया। हाउ मेनी टेलीफोनिक चैनल कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली इफ ईच चैनल रिक्वायर्स 5 किलोहर्ट्ज। 5 किलोहर्ट्ज से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ चैनल्स आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 कर दीजिए, हर्ट्ज हो गया। कितना आएगा देखिए, 5 दूना 10, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, यहाँ 8 3 5, 5 हो गया, ये हो गया आंसर। कितना डिफिकल्ट है ये। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट स्टेशन दैट कैन बी accommodated in 300 kilohertz bandwidth for the highest modulating frequency of 15 kilohertz। ओके, अब मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है 15 किलोहर्ट्ज, तो FM जो दे दिया है, मॉड्यूलेटिंग मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, वो है 15 किलोहर्ट्ज। तो जो बैंडविड्थ हो जाएगा, बैंडविड्थ फॉर्मूला से याद कीजिए, दैट इज 2FM होता है, तो वो हो जाएगा 30 किलोहर्ट्ज, ये बैंडविड्थ हो गया। अब 300 है आपके पास, 300 किलोहर्ट्ज, उसमें एक को 30 किलोहर्ट्ज देना है मुझे, बस हो गया, डिवाइड कर दीजिए तो 10 आ गया, ये आंसर हो गया। 10 स्टेशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए इन सबको एक्सरसाइज कर लेना, इन सब के ऊपर में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए और समझ लीजिए कंपटीशन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन से, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसको क्वालिटेटिवली केवल देख लीजिए कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसको क्वालिटेटिवली देखिए क्या होता है। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज्ड। कैसे किया गया है देखिए, इसके मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं ज्यादा, ठीक है। ये आपका करियर वेव है CT, ये आपका मैसेज वेव है ओरिजिनल MT, और ये जो उसका कॉम्बिनेशन से जो निकल के आया है वो ये है। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हाई फ्रीक्वेंसी, फिर लो, चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी, यहां पर एकदम लो फ्रीक्वेंसी हो गया है, फिर यहां पर जहां जहां पीक है वहां, जैसे यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी, यहां पे अगर ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पर, तो यहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, यहां फिर ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जहां जहां यहां पीक जा रहा है वहां हाई फ्रीक्वेंसी है, जहां लो है वहां लो फ्रीक्वेंसी है ना। तो इसका मतलब, और एम्पलीट्यूड सेम है, जो एम्पलीट्यूड इसका वही एम्पलीट्यूड इसका भी है। एम्पलीट्यूड नहीं बदल रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी बदल जा रहा है, चेंज हो रहा है, ये जो है ना किसी स्पीड से जा रहा है वो चेंज हो जा रहा है। तो अब ये जो है मॉड्यूलेटेड वेव जो है, उससे हमें ओरिजिनल सिग्नल को निकाला जा सकता है, और इस टाइप को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। मान लीजिए ग्राफ ही दे दिया और पूछ दिया कि इसमें ये कौन सा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है, तो आपको आना चाहिए समझ में। ओके, अब ये देखिए कुछ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस अगर क्लियर कर लेते तो और क्लियर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या अंतर है। फ्रीक्वेंसी एंड फेज इसमें कांस्टेंट रहता है, इसमें एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट रहता है FM में। एम्पलीट्यूड इज मॉड्यूलेटेड में एम्पलीट्यूड चेंज होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। इसमें ये पुअर साउंड क्वालिटी देता है, ये बेटर साउंड क्वालिटी देता है। इसी की वजह से तो FM रेडियो जो है उसकी साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी होती है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है। पुअर साउंड क्वालिटी होता है उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड में, जो रेडियो पुराना आता था वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रहता था। लोअर बैंडविड्थ होता है, एम्पलीट्यूड में ज्यादा बैंडविड्थ नहीं मिलेगा, जबकि फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा बैंडविड्थ मिलता है, ठीक है। मोर अफेक्टेड बाय नॉइज, एम्पलीट्यूड में ज्यादा नॉइज होता है। दूसरी बात, एम्पलीट्यूड जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मतलब हाई एम्पलीट्यूड में जब ट्रांसमिट होता है तो एनर्जी का लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, पावर लॉस होता है। इसमें एफिशिएंट होता है, उतना पावर लॉस नहीं होता है, ठीक है, लॉस कम होता है इसमें। प्रोडक्ट इसमें क्या है ना, ब्रॉडकास्टिंग जैसे वीडियो ट्रांसमिशन, टीवी, ये सब यूज होता है। इसमें भी हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, FM और रेडियो की बात कर लीजिए, ऑडियो ट्रांसमिशन, टीवी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा अगर अभी तक कहीं कंफ्यूजन होगा तो डिफरेंसेस को देख करके हो सकता है कंफ्यूजन दूर हो जाए, उसके लिए बता दिया गया। ओके, तो मैं समझता हूं कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और कहीं डाउट रह भी जाता है तो जरूर परम गुरु ऐप के आपके डाउनलोड, उसमें डाउट्स का ऑप्शन दिया गया, उससे जाएं और डाउट्स जरूर पूछें। ओके, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।